हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स में गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग इसके पहले 5 अनुप्रयोग पढ़ चुके थे। ये 6वां अनुप्रयोग पढ़ने चल रहे हैं और 6वें अनुप्रयोग में हमारी टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, इसके पहले के जो 5वां नंबर था उसमें भी सेम ऐसे ही था, लेकिन वहां अचालक गोला नहीं था, वहां क्या था, एक गोली कोष था। गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, बट यहाँ पर अचालक गोले का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले, यानी गोले अंदर से भरा हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक गोला बनाएंगे और देखते हैं। एक गोला है अचालक गोला है और ये गोला आवेशित है। किससे आवेशित है? क्यू कूलम आवेश से आवेशित है। ऐसे क्यू कूलम आवेश से आवेशित है। क्यू कूलम आवेश से आवेशित है ये, और ये पूरा, और इसकी त्रिज्या क्या है बच्चों? कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर केंद्र को है और ये क्यू कूलम आवेश से आवेशित है, प्लस क्यू। अब चूंकि ये पूरा अचालक गोला है तो इसको पूरा आवेश इसमें फैला हुआ है। अब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ निकालते हैं? 3 स्थितियां इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की 3 स्थितियां। एक गोले के पृष्ठ पर, एक गोले के बाहर, एक गोले के अंदर। तो यहां सबसे पहले मान लिया, सबसे पहले मान लिया एक अचालक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसे प्लस क्यू कूलम आवेश से आवेशित है। तो चूंकि इसका हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो किसी भी पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। गॉस के प्रमेय को उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें गॉस के प्रमेय को अप्लाई करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हम इसमें काल्पनिक पृष्ठ, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और गॉसियन पृष्ठ, इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं और मान लो इसकी त्रिज्या जो है स्मॉल आर है, और यहाँ पर इसके पूरे पृष्ठ का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर हमने इसका क्षेत्रफल dA ले लिया और इधर का क्षेत्रफल वेक्टर ई, क्षेत्रफल नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी रेखा की डायरेक्शन ई हो गया। तो इस बिंदु पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, तो जो गॉसियन पृष्ठ बन रहा है चारों तरफ, उसी के किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। तो इसके लिए 3 स्थितियां बन जाएंगी। इसकी 3 स्थितियां हैं, इसकी 3 स्थितियां हैं। नंबर 1, इसकी 3 स्थितियां हैं। नंबर 1, गोले के बाह्य बिंदु पर
बाह्य बिंदु। अब बाह्य बिंदु को निकालने के लिए जो बाह्य बिंदु को निकालेंगे तो जो स्मॉल r है वो बड़ा है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, कैपिटल R से स्मॉल r बड़ा है। तो और ये उसे स्मॉल r दूरी पर वेक्टर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ बनाए हैं इस पर एक बिंदु हम मान लेते हैं P। तो बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स d phi e इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA बराबर हो जाएगा E dA cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, क्योंकि E और dA एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। तो d phi e इक्वल टू E dA, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 अंश E dA cos 0 अंश। तो d phi e dA phi e इक्वल टू इंटीग्रल मार्क्स E dA। E को कहाँ लेना चाहिए, गॉस प्रमेय लगाना चाहिए। गॉस प्रमेय से यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E बाहर आ जाएगा E हो जाएगा। अब चूंकि गॉसियन पृष्ठ इसको बाहर निकालना है तो इसके लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E 4 पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। एक फार्मूला ही हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से। अब इसमें हम लोग निकालेंगे एक दूसरी उसमें फॉर्म में, और वो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में हम लोग निकालेंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में इसी फार्मूले में हम लोग यूज कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, वो सॉरी वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, क्योंकि जानते हैं E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये तो हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा कि आयतन आवेश घनत्व होगा, इसको जरा समझना है। जब हमारा आवेश कहाँ था, प्लस पे था, बाहर ये खोखला था, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लेते थे। क्योंकि अब की बार आवेश हमारा कहाँ है, अंदर है, कुल अंदर फैला हुआ है, तो पूरा इसका आयतन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व यूज करेंगे उसके फॉर्म में लाने के लिए। तो आयतन आवेश घनत्व बराबर आयतन आवेश घनत्व बराबर, सॉरी इसको नोट करते हैं रो से, रो इक्वल टू Q अपॉन आयतन 4/3 पाई r क्यूब, राइट। बट रियल में इसका कैपिटल R है, कैपिटल R क्यूब, Q अपॉन कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। तो
Q इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? Q इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो रखने पर, अब यहाँ रख देते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का सिंबल रखो 4/3 पाई R क्यूब रो अपॉन स्मॉल r क्यूब, सॉरी r स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए, तो बना क्या? E इक्वल टू रो अपॉन स्मॉल नॉट रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया आयतन आवेश घनत्व के फॉर्म में न्यूटन प्रति कूलम क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम लोग पढ़ चुके। अब इसके बाद क्या कहाँ निकालना है? पृष्ठ पर। अब जो है दूसरा टॉपिक होगा, यहाँ पे दूसरा टॉपिक होगा वायु पर नहीं बल्कि चालक गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे। चालक गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे, तो पृष्ठ पर क्या होगा? पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर निकालेंगे तो वही जो स्मॉल r है वो उसके इक्वल हो जाएंगे। पृष्ठ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो जो फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले थे, पहले तो निकाले थे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये था हमारा। तो R इक्वल टू पृष्ठ पर इसको रखेंगे तो R इक्वल टू कैपिटल R रखने पर, R इक्वल टू कैपिटल R रखने पर तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, एक बन जाएगी ये न्यूटन प्रति कूलम। ये वाला हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा वाला यूज करेंगे। दूसरा वाला क्या था कि एक फॉर्मूला था वी जो जस्ट यूज किए थे 1 अपॉन रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। जब इसको इक्वल कर देंगे तो इक्वल करने के बाद क्या मिलेगा? एक चीज और था, 3 था, राइट? हम जस्ट डिविजन कराए थे, 3r स्क्वायर था। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो इस फॉर्म में E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 कैपिटल R स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा हमको E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपॉन 3 सिर्फ 3 कैपिटल R अपॉन 3। ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम। अब कहाँ पे निकालना है? अब जो है इसको पृष्ठ पर हो गया, आंतरिक बिंदु पर थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट आंतरिक बिंदु पर। आंतरिक बिंदु पर इंटरनल पॉइंट, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल पॉइंट। अब इंटरनल पॉइंट निकालने के लिए अब हमको एक दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, वो भी इसके अंदर एक फिगर बनाएंगे। और अब आंतरिक पॉइंट पर निकालने के लिए जो ये गॉसियन पृष्ठ आपने बनाया है, एक दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, एक जो है ये हमारा अचालक गोली पृष्ठ है और इसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ये बाहर वाला तो कैपिटल R है, राइट, और अंदर वाला स्मॉल r, ये बिंदु O। अब इसी बिंदु पर निकालना है मुझे, क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आगे देखते हैं। तो इस पर निकालने के लिए मान लो एक बिंदु यहाँ पर है P, और वही सारी प्रक्रिया करेंगे जो इसके पीछे करते आए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अगर ये गॉसियन अवयव मान रहे हो
ये डी हो गया और ये हो गया ई हो गया और इसको प्लस क्यू कूलम से आवेशित है, तो ये निकालना है। तो ये पूरा कैपिटल आर है, अंदर वाला छोटा आर है, छोटा ये स्मॉल आर। और इसमें गॉसियन पृष्ठ कौन होगा? गॉसियन पृष्ठ आपका ये वाला माना जाएगा, ये गॉसियन पृष्ठ। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आंतरिक बिंदु पर डेरिवेशन, चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं। पूरा प्रक्रिया वही क्यू है, टोटल तो क्यू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू डैश, क्योंकि आवेश में चेंजिंग हो जाए। तो फिर वही बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से d phi e is equal to e dA cos थीटा। तो phi e is equal to हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e बाहर आ जाएगा 1 into dA, राइट, बार बार हो चुका है। तो phi e is equal to e a मिल गया। a is equal to क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A is equal to 4 pi r square, 4 pi r square। तो यहाँ हो जाएगा phi e, e का स्थान पर 4 pi r square, या E is equal to, सॉरी गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से phi e is equal to q upon epsilon naught। ध्यान रख दो q upon epsilon naught is equal to e 4 pi r square, यहाँ q डैश हो जाएगा, q डैश। तो e is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q डैश upon r square। ये रख गया हमारा फॉर्मूला, ये वाला। लेकिन यहाँ पर q डैश हमारा इक्वल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, q डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो q डैश की वैल्यू क्या होगी, आप लोग नोट करते चलें। तो यहाँ पर चूंकि पृष्ठ आयतन जो आपका आवेश का आयतन घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू, तो क्या होता है q अपान 4/3 पाई r, पूरा है, पूरे के लिए कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू q डैश अपान 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, दोनों से हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया। q डैश इज इक्वल टू q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। पुटिंग द वैल्यू e इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r स्क्वायर, और q डैश के स्थान रखेंगे q अपॉन r क्यूब अपॉन r क्यूब, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो e इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r क्यूब, एक r बचा रहेगा, r नीचे कैपिटल R क्यूब, q r अपॉन r क्यूब। तो ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। बट एक फॉर्म में और होता है, एक फॉर्म में किसमें, पृष्ठ आवेश घनत्व में। तो पृष्ठ आवेश घनत्व में भी इसको वैल्यू पर निकाल लेते हैं कि E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो Q रखे हैं, Q के स्थान पर एक फार्मूला मोर यूज कर सकते हैं,
या इसी फॉर्म में रहने दीजिए, यहीं तक देख लीजिए। इसके बाद फिर इसके आगे का आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट और शेयर करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।